हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्तास्तचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन में मातृशक्ति। अभी हम संक्षिप्त व्याख्यान माला में गृहस्थाश्रम का गुण और दोषों का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 326, सीरियल नंबर 1541 मनु स्मृति के अंदर कहते हैं, यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिं तथैवाश्रामिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिं। यथा नदी नदः सर्वे, नदी और नद्य, यहाँ पर नदी और नद्य के बारे में हमारे पौराणिक लोग ही इसका विभाग किया है। भारत के अंदर सारी नदियां हैं, जिसमें सारी नदी में दो को नद्य नाम दिया है, एक शोणभद्र और दूसरा ब्रह्मपुत्र। लेकिन सभी नदी नद्य समुद्र के अंदर समाहित हो जाते हैं। नदी नदी समुद्र में समाहित हो जाते हैं। वैसे सभी आश्रम वाले ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं धन और भोजन के लिए। तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितां, इसीलिए गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि आजीविका का साधन जब तक जीवन है तब तक धन भोजन के बिना संभव नहीं है, और वो गृहस्थ आश्रम के अंदर ही उत्पन्न होता है। श्लोक नंबर 327, सीरियल नंबर 1545 मनु स्मृति में मनु महाराज कहते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा एते गृहस्थ प्रभावाश्चत्वार पृथगाश्रमः। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वो चारों आश्रमों की उत्पत्ति गृहस्थ आश्रम से होती है। गृहस्थ आश्रम के द्वारा माता पिता के द्वारा उनका जन्म होता है, और साथ साथ उनका निर्वाह भी गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही होता है। श्लोक नंबर 328, सीरियल नंबर 1553 दक्ष संहिता में कहते हैं, देवेश्चैव मनुष्यश्चैव तिर्यग्विश्चोपजीव्यते गृहस्थः प्रत्यह यस्मात् तस्मात् ज्येष्ठो गृहाश्रमो गृही। देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि प्रतिदिन गृहस्थ का आश्रय लेते हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि देवताओं कैसे आश्रय लेते हैं? तो देवता वो यज्ञी देवताओं का मुख है, हमें हवन करना है, तो हवन की सामग्री के लिए धन की जरूरत है, और धन का उपार्जन केवल गृहस्थ आश्रम ही कहता है। दूसरे हमारे मंदिर के अंदर जो पूजा होती है, इसमें घी की और भी कई जरूरी है, वहाँ भी द्रव्य की और धन की जरूरी गृहस्थ आश्रम से प्राप्त होती है। इसीलिए देव और मनुष्य, मानव के लिए तो धन प्रदान है। जैसे ब्रह्मचारी गृहस्थ और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी, वो भी वहाँ गृहस्थ के आश्रय से उनका आजीविका चलती है। साथ साथ तिर्यक, पशु पक्षी, उनको भी बहुत सारे पुण्यात्मा गृहस्थ दाना देते हैं। गुजरात के अंदर पशु पक्षी के लिए दान निकालते हैं और दान निकाल के देते रहते हैं। जो तिर्यक योनि हैं, वो उनका सारा का उपजीवन भी गृहस्थ के ऊपर ही है, और गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही दूसरे पशु पक्षी जैसे
वहां पर हमारे दूध इत्यादि है, इसका उत्पादन गृहस्थ लोग ही करते हैं। और वहाँ आश्रम में भी कई जगह में गौशाला है, लेकिन वो गौशालाओं का खर्चा और आश्रम का खर्चा भी गृहस्थ आश्रम से चलता है। ये करके सभी का आश्रय गृहस्थ आश्रम है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम को यहाँ पर बड़ा आश्रम कहा। आश्रम गृहस्थ आश्रम बड़ा है, पर आश्रमी के अंदर सन्यासी की वहां श्रेष्ठता मानी है। आश्रम और आश्रमी, आश्रम में रहने वाला आश्रमी, यहाँ पर सन्यास की श्रेष्ठता अधिक मानी है। तो ये करके आश्रम के अंदर गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा बड़ा माना गया है। अब आखिरी श्लोक है 329 और सीरियल नंबर इसका है 1560। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यं तेन गंतव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। माता यस्य गृहे नास्ति, माता जिसके घर में नहीं है, और भार्या हैं जो पत्नी भी वहां पर गालियां देती हैं, त्रास देती हैं। भार्या च प्रियवादिनी, लगातार झगड़ा करती हैं। अरण्यम तेन गंतव्यम, इसको वास्तव में घर छोड़ के जंगल में ही जाना है, मतलब जंगल में जाने जैसा ही है। इसके लिए जंगल और घर में कोई अंतर नहीं है। गृहस्थ आश्रम के अंदर ये सभी उपयोगी है। माता, अनुकूल पत्नी, तो ये करके गृहस्थ आश्रम के अंदर परिजनों और परिजनों के साथ में पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी भी अनुकूल जरूरी है। और साथ साथ देश काल वातावरण, जहाँ राजनीति शास्त्र में कई जगह में क्या जहाँ आजीविका नहीं चलती है तो वहां रहने से फायदा भी क्या। तो ये करके गृहस्थ आश्रम के गुण दोष का अध्याय हमें यहाँ पर पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत।